हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का ये साल बहुत ही अच्छा जाए। तो ये साल की जो है पहली वीडियो है। तो आज जो है एक नई चीज़ की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो वो है हमारे जीडीसी की एग्ज़ाम की। तो आज से जो है हम जीडीसी की, जैसे कि आप सभी ने बताया था कि मैं जीडीसी एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी आप सभी को कराऊं, तो अब जो है इसी की तैयारी हम करने जा रहे हैं। तो आज इसका पहला टॉपिक जो है वो मैंने लिया है। तो इकाई 1 जो है हिंदी साहित्यिक इतिहास लेखन परंपरा। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबको पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं और नए साल में आप सभी जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं वो परीक्षाओं में आपको सफलता प्राप्त हो, यही शुभकामना है। तो चलिए आज का विषय हम शुरू करते हैं। तो अगर बात करें इतिहास लेखन की, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इसकी शुरुआत जो है हम 19वीं शताब्दी से मानते हैं, लेकिन इससे पूर्व भी इसकी कुछ रचनाएं जो है हमें मिलती है। लेकिन इसमें जो है कालक्रम और विषय वस्तु जो है सही ढंग से उन पुस्तकों में नहीं बताया गया था, जिस कारण उन पुस्तकों को इतिहास ग्रंथ के रूप में नहीं रखा गया है। इन्हें जो है इतिहास ग्रंथ ना कह के वृत्त संग्रह कहा जा सकता है। तो आप इन रचनाओं को ध्यान में रखिएगा कि वृत्त संग्रह कौन से है। तो इनमें प्रमुख है, पहला है 84 वैष्णव की वार्ता, जिसके लेखक हैं गोकुलनाथ जी। 200 वैष्णव की वार्ता भक्त नामावली ध्रुवदास, भक्तमाल नाभादास। तो ये दोनों जो है वो गोकुलनाथ की है। तो परीक्षा में जो है इनके ऊपर प्रश्न आया हुआ है कि ये दोनों पुस्तकें किनकी है। तो इस प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं। तो ये भी, इनमें भी कवियों की रचनाओं का क्रम ही हमें मिलता है, कवियों का जो उनकी रचनाएं थी। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, जिसके कारण इनको जो है इतिहास ग्रंथ नहीं कहा गया, केवल वृत्त संग्रह इनको कहा गया। अगला है कालिदास हज़ारा, कालिदास त्रिवेदी जी के द्वारा। तो अब जो है सबसे पहला जो शुरुआत माना जाता है इतिहास लेखन का, वो माना जाता है गारसा द तासी के लेखन से। चलिए अब उनको देखते हैं। इससे पहले जो ये इतिहास लेखन की परंपरा है वो कौन कौन सी है, कौन कौन सी इसमें पद्धति है और इसके लेखक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है, मैं आपको इसकी मुख्य बातें ही करवाऊंगी, ज़्यादा विस्तार से जो है इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा विस्तार से पुस्तकों में आप सभी को मिल ही जाता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को ले रहे हैं जिनके ऊपर परीक्षा में प्रश्न आ ही जाते हैं। तो इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ हैं वो है, पहली है वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, विधेयवादी, समाजशास्त्रीय और वैज्ञानिक पद्धति। और वर्णानुक्रम पद्धति को लिखने वाले हैं गारसा द तासी और शिव सिंह सेंगर। अनुक्रम पद्धति को लिखने वाले हैं जॉर्ज गिरिसन और मिश्र बंधु। विधेयवादी पद्धति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, समाजशास्त्री रामविलास शर्मा के द्वारा और वैज्ञानिक पद्धति गणपति चंद्र गुप्त और रमाशंकर शुक्ल रसाल जी के द्वारा। अब ये वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है? तो इसमें लेखकों एवं कवियों का परिचय उनके नामों के वर्णों के क्रम में किया जाता है, जैसे कि कबीर, केशव। तो इस प्रकार से इसमें कवियों का विवरण हमें देखने को मिलता है। कालानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम से जो पद्धति ली जाती है उसमें कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रम अनुसार तिथि क्रम से होता है। तो रचनाकार की जो जन्म तिथि है उनके आधार पर उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। अगला है विधेयवादी पद्धति। इसमें कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण तो तदयुगीन परिस्थितियों एवं परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। और वैज्ञानिक पद्धति, इस पद्धति में लेखक तटस्थ रहकर तथ्यों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके जो है प्रस्तुत करता है। हालांकि यह पद्धति जो है दोषपूर्ण है, क्योंकि इतिहास के लिए जो है विश्लेषण करना भी आवश्यक है। तो ये हो गई इतिहास लेखन की पद्धतियाँ कौन कौन सी है जो अपनाई जाती है। अब इतिहास लेखक कौन कौन सी है और उनकी रचनाएं कौन सी है। तो इसमें जो नाम आता है पहला वो है गारसा द तासी, जिसकी रचना है इस्तवावर द
लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, ये एक फ्रेंच भाषा की रचना है। तो इसके ऊपर प्रश्न जो है परीक्षा में अधिकतर आता ही रहता है। तो ये पुस्तक जो है हिंदी साहित्य लेखन की पहली पुस्तक है। यह 2 भागों में प्रकाशित है। पहला भाग इसका 1839 ईस्वी में है और दूसरा भाग जो है 1847 ईस्वी है। इसमें जो है लगभग 738 कवियों का वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। इसमें कवियों का जो क्रम है वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिया गया है। तो 738 कवियों में जो हिंदी के कवि हैं वो है 72 और इसी पुस्तक का अनुवाद जो है वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। तो ये हो गई इस पुस्तक के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। अगले जो लेखक हैं वो है शिव सिंह सेंगर, जिनकी पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज और प्रकाशन वर्ष है इसका 1883 ईस्वी। इसमें जो है लगभग 1000 कवियों का परिचय जो है, तो इसमें 1000 कवियों का परिचय देखने को मिलता है। हिंदी भाषा में लिखा गया ये पहला इतिहास ग्रंथ है। इसमें जो है 1000 कवियों का जीवन चरित्र और उनकी कविताओं को जो है उदाहरण सहित देखने को मिलता है और ये वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया है। अगले जो लेखक हैं इतिहास ग्रंथकार हैं वो है जॉर्ज गैरिसन। इनकी पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी रचना जो है अंग्रेजी भाषा में हुई है और यही इसकी कमी है कि ये अंग्रेजी भाषा में लिखित है। यह पुस्तक जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका विशेषांक के रूप में 1889 में प्रकाशित हुआ। इसमें 952 कवियों को लेकर अंग्रेजी भाषा में लिखी गई रचना है। कालक्रम अनुसार तो पहली बार जो है इतिहास ग्रंथ को कालक्रम अनुसार जो वर्गीकरण किया गया था इसी पुस्तक में किया गया था। नामकरण का आधार कवियों और लेखकों की प्रवृत्तियों के आधार पर इसमें किया गया था। इस ग्रंथों के आधार स्रोत के रूप में 17 पुस्तकों का जो है इसमें उल्लेख किया गया है और इस पुस्तक का अनुवाद जो है किशोरी लाल गुप्त ने किया है, उसका हिंदी अनुवाद। अगले जो लेखक हैं वो है इतिहास ग्रंथकार हैं वो है मिश्र बंधु। इनकी पुस्तक का नाम है मिश्र बंधु विनोद। इस पुस्तक की रचना जो है 4 भागों में हुई है। पहले 3 भाग का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1913 ईस्वी और इसके चौथे भाग का प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। इस पुस्तक में 5000 कवियों का विवरण जो है हमें देखने को मिलता है। आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु से ही लिया है। इसमें काल विभाजन का प्रयास जो है वो प्रथम बार इसमें किया गया है इस पुस्तक में। अगले इतिहास ग्रंथकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनके पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है सन 1929 ईस्वी। यह ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में जनवरी 1929 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ, जिसे सन 1951 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया गया। तो ये आप ध्यान में रखिए कि इसकी जो भूमिका थी वो थी हिंदी शब्द सागर और उसमें इसका नाम जो था वो था हिंदी साहित्य का विकास नाम से ये प्रकाशित हुआ। तो अभी जो आरपीएससी की परीक्षा थी उसमें इस पे प्रश्न जो है आ गया था। तो 1000 कवियों को लेकर 900 वर्षों का साहित्य इतिहास इसमें जो है लिखा गया था। इसमें इतिहास में 4 कालों में विभाजित किया गया है। इसमें जो इतिहास ग्रंथ को 4 कालों में विभाजित किया गया है। यह रचना समाज व साहित्य की परंपराओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाला इतिहास है। तो जो 4 कालों का विवरण है, जो मैं आदिकाल ये जो कालों का विभाजन मैं बताऊंगी उसमें मैं ले लूँगी जितने भी हैं। अभी मैंने आपको केवल इन पुस्तकों के बारे में ही थोड़ी बहुत जानकारी दी है जो महत्वपूर्ण थी, और बाकी जो विवरण है कि कौन कौन से काल थे, काल विभाजन का हम दूसरे टॉपिक में चर्चा करेंगे। अगला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इतिहास लेखक। इनकी जो पुस्तक है वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। इस पुस्तक में उन्होंने साहित्य इतिहास को स्पष्ट ढंग से विवेचन और व्याख्या इन्होंने की है। यह एक अधूरा साहित्य इतिहास ग्रंथ है। अब इसको अधूरा क्यों कहा गया? पहली चीज़ तो महत्वपूर्ण हो गई कि एक अधूरा इतिहास ग्रंथ है। दूसरी,
इसको अधूरा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें भक्ति काल तक का ही विवेचन किया गया है, इसलिए इसको अधूरा माना गया है। इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो इसके अधूरे होने का कारण है कि इसमें केवल भक्ति काल तक का ही विवरण दिया गया है। अगले इतिहास लेखककार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनकी पुस्तकों के, इनकी रचनाओं के नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। यह 10 अध्यायों में विभक्त है। हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास, तो इनकी रचनाओं का क्रम भी परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर देखें। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, नाथ संप्रदाय 1955 ईस्वी, मध्ययुगीन धर्म साधना 1955 ईस्वी, मध्ययुगीन बोध का स्वरूप 1955 ईस्वी। तो इसको याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो भी देख लीजिए कि भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो जब भी हम कोई पुस्तक लिखते हैं या कोई भी पुस्तक लिखी जाती है तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? भूमिका। फिर भूमिका जब लिख देते हैं तो उसके बाद उसके विकास की बात आती है। तो इस प्रकार से आप इसको क्रम में देख सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने के पक्षपाती हैं। साहित्य का संबंध परंपरा से रखकर इतिहास, तो इसमें उन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा। वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है। शुक्ल युगीन अनेक मान्यताओं को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नकारा है, उनको गलत ठहराया है। अगले इतिहास ग्रंथकार हैं गणपति चंद्र गुप्त। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी। रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनकी रचना है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1984 ईस्वी। डॉक्टर नागेंद्र, इनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादित है। रचना हिंदी वागम में 20वीं शताब्दी। रचना रीति काव्य की भूमिका। बच्चन सिंह जी, इनकी रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी महत्वपूर्ण जो मुख्य थे, गारसादा दासी हो गया, शिव सिंह सेंगर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी, तो इन सब की जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी, इनकी रचनाओं के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आप सभी को बता दिए हैं। बाकी जो इतिहास लेखन में और भी लेखक हैं, उन सब का परिचय आपको एक शॉर्ट रूप में मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी, जिसमें बाकी के भी जो लेखक इतिहास ग्रंथकार रह गए हैं उनको ले लिए जाएंगे। यहाँ केवल आपको इन रचनाकारों की जो है, इन इतिहास ग्रंथकारों की जो शॉर्ट में थी डिस्क्रिप्शन, वो मुझे बतानी थी, इसलिए मैंने इतनों को ही लिया है और मुख्य रूप से इनका परिचय दिया है। बाकी का इकट्ठे मैं आप सभी को अगले वीडियो में बता दूंगी। तो ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस नव वर्ष में अब आपकी जीडीसी की तैयारी, यूपीपीएससी जीडीसी की तैयारी जो है अब आपकी इसी प्रकार से चलेगी। तो चैनल से जुड़े रहिएगा और कोई भी समस्या हो किसी भी टॉपिक में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।